बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। क्लास 10 के लेक्चर नंबर 8 में आप सबको खुश आमदीद। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। इससे पहले जो 7 लेक्चर्स हमने किए थे उनमें एक्सरसाइज 1.1 को हमने कंप्लीट किया था और क्वाड्रेटिक इक्वेशन को स्टैंडर्ड फॉर्म में बनाना सीखा था और साथ ही क्वाड्रेटिक इक्वेशन के जो सोल्यूशन थे, दो मेथड हमने किए थे। एक था बाय कंप्लीटिंग स्क्वायर और दूसरा था बाय फैक्टराइजेशन। तो अभी हमारे पास कुछ क्वेश्चन ऐसे आ जाते हैं जिन पर हम ये दोनों मेथड लगा नहीं सकते, लग जाते हैं बट वो कम्प्लेक्स होते हैं, मुश्किल आ जाती है उनमें उन मेथड्स को लगाने में। तो उनके लिए हम फार्मूला यूज़ करते हैं जिसका नाम है क्वाड्रेटिक फार्मूला। तो जैसा कि मैंने लेक्चर नंबर 7 में एंड पे ये बात की थी कि हमने एक क्वेश्चन छोड़ा था, ठीक है, उसके रिलेटेड अभी क्वेश्चन हम करेंगे जिसमें हम क्वाड्रेटिक फार्मूला ड्राइव करना सीखेंगे। तो सबसे पहले हम क्वाड्रेटिक फार्मूला ड्राइव करने का जो मेथड है, हमारे पास स्टैंडर्ड फॉर्म जो है इसकी क्वाड्रेटिक इक्वेशन की, वो हमारे पास गिवन होती है इस तरह से ax² प्लस bx प्लस c। x जो है ये अननोन वेरिएबल है और इसकी मैक्सिमम पावर जो है वो आपके पास 2 होती है। उसके बाद जो a, b और c हैं ये लिटरल्स हैं, लाइक जिस तरह हम कॉन्स्टेंट्स की जगह पे यहाँ पे a, b और c लगाते हैं। तो सबसे पहला काम जो हमने क्वेश्चन में किया था बाय कंप्लीटिंग स्क्वायर वाले मेथड में, तो कंप्लीटिंग स्क्वायर के मेथड को ही यूज करके हमने क्वाड्रेटिक फार्मूला ड्राइव करना है। तो सबसे पहला काम हम जो करते हैं वो c को राइट साइड पे लेके जाएंगे। यहाँ पे हम लिखेंगे ax² प्लस bx इज इक्वल्स टू c, लेफ्ट साइड पे प्लस है, राइट साइड पे जाके माइनस का हो जाएगा। नेक्स्ट जो काम हम करते हैं वो करते हैं कि x² के साथ जो भी वेरिएबल आ रहा होता है, यहाँ पे a² आ रहा है तो हम a² को यहां से a² को हमने यहां से कंप्लीट जो है डिवाइड कर देना। तो यहां पे हम लिखेंगे डिवाइडिंग बाय a ऑन बोथ साइड्स, यानी कंप्लीट जो आपके पास ये इक्वेशन बन चुकी है ये इस तरह से, इसको हम a से डिवाइड करेंगे तो ये बन जाएगा ax² डिवाइडेड बाई a प्लस bx डिवाइडेड बाई a इज इक्वल्स टू माइनस c डिवाइडेड बाई a। तो यहाँ पे जो a आ रहा है ये इसके साथ कैंसिल हो जाएगा और रह जाएगा यहाँ पे x² प्लस bx डिवाइडेड बाई a इज इक्वल्स टू माइनस c डिवाइडेड बाई a। अब x² का जो कोएफिशिएंट है वो यहाँ से खत्म हो गया। अब हमें जो काम करना होता है, जो x का कोएफिशिएंट आ रहा होता है, x के साथ जो लिटरल या आपके पास जो कांस्टेंट आ रहा होता है उसको 2 से हम डिवाइड करते हैं। 2 से डिवाइड करने के बाद हम दोनों तरफ उसको ऐड कर देते हैं। जैसे अभी यहाँ पे अगर देखें तो b अपॉन a आ रहा है तो उसको हमने 1/2 से मल्टीप्लाई करना, तो ये बन जाएगा b डिवाइडेड बाई 2a। तो b डिवाइडेड बाई 2a जो है ये दोनों तरफ ऐड हो जाएगा, तो ये बन जाएगा x² प्लस bx डिवाइडेड बाई a प्लस b बाई a पावर 2 इज इक्वल्स टू माइनस c अपॉन a प्लस b अपॉन 2a पावर 2। यानी इसका हमने जो 1/2 से मल्टीप्लाई किया था उसका स्क्वायर दोनों तरफ ऐड कर दिया। अब इस साइड में हमारा जो स्क्वायर था वो कंप्लीट हो गया। तो इसको हम क्या लिखते हैं, a की जगह x आ रहा होता है, जो फार्मूले की मैं बात कर रहा हूँ a की, और जो दूसरी टर्म आ रही होती है वो ये वाली आ रही है, तो x प्लस b डिवाइडेड बाई a का स्क्वायर, ये लेफ्ट साइड पे स्क्वायर कंप्लीट हो गया और राइट साइड पे हम क्या लिखेंगे माइनस c अब डिवाइडेड बाई a और प्लस b का स्क्वायर b² हो जाएगा और 2 का स्क्वायर 4a² हो जाएगा। ठीक है, तो अब हमें क्या करना है कि इस साइड को हम इस साइड को फिलहाल हम ऐसे ही रखेंगे, x प्लस b डिवाइडेड बाई 2a पावर 2 इज इक्वल्स टू, इसका हमने एलसीएम ले लेना है। तो एलसीएम बड़ी वैल्यू आती है, ठीक है, मल्टीपल a के मल्टीपल यहाँ पे आ रहा है तो लीस्ट कॉमन मल्टीपल बनेगा 4a²। तो जब इससे मल्टीप्लाई होगा तो यहाँ पे आ जाएगा माइनस 4ac, a इससे कैंसिल हो जाएगा और दूसरी चीज जो बनेगी ये वाला इससे कैंसिल होके b² यहाँ पे आ जाएगा। ठीक है, अब हमें क्या करना है कि हमने
यहाँ पे स्क्वायर आ रहा है, स्क्वायर को हमने खत्म करना है, तो यहाँ पे लिखेंगे टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड्स। तो यहाँ पे हम स्क्वायर रूट लेंगे, ये बन जाएगा x प्लस बी डिवाइडेड बाय 2a का स्क्वायर, और जब स्क्वायर रूट लेंगे और दूसरी साइड पे आपके पास आ जाएगा, इसको तरतीब में लिख लेते हैं, पहले बी स्क्वायर को माइनस 4ac डिवाइडेड बाय 4a स्क्वायर का स्क्वायर रूट। अब ये स्क्वायर और स्क्वायर रूट आपस में कैंसिल हो जाएंगे, ये बन जाएगा x प्लस बी डिवाइडेड बाय 2a इज इक्वल्स टू बी स्क्वायर माइनस 4ac का स्क्वायर रूट, और जो डिवाइड में आ रहा है 4ac, इसका स्क्वायर रूट जब लेंगे तो 2a आ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट हमने काम ये करना है कि b बाय a जो आ रहा है इसको राइट साइड पे लेके जाएंगे, तो ये बन जाएगा x इज इक्वल्स टू माइनस b डिवाइडेड बाय 2a प्लस b स्क्वायर माइनस 4ac का स्क्वायर रूट डिवाइडेड बाय 2a। ठीक है, तो नेक्स्ट जो हम करेंगे वो ये होगा कि x इज इक्वल टू हमारे पास आ जाएगा, यहाँ पे x इज इक्वल्स टू 2a, एलसीएम आ जाएगा 2a और माइनस b, यहाँ पे सॉरी प्लस माइनस आता है। ठीक है, तो प्लस माइनस b स्क्वायर माइनस 4ac, तो ये हमारा जो क्वाड्रेटिक फार्मूला है वो यहाँ पे ड्राइव हो चुका है। x इज इक्वल्स टू माइनस b प्लस माइनस b स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइडेड बाय 2a, तो ये हमारा क्वाड्रेटिक फार्मूला। इस तरह से हम अब इसको एग्जैक्टली इसी मेथड से हम इसको यूज़ करेंगे क्वेश्चन नंबर 1 में, जो एक्सरसाइज 1.1 का है, क्वेश्चन नंबर 1। तो फार्मूला आपके सामने आ चुका था, ठीक है, उसको दोबारा हम यहाँ पे लिख लेंगे। तो अब पहले हमने इस क्वेश्चन को, जो हमारे क्वेश्चन नंबर 1 एक्सरसाइज 1.1 का, इसको हमने पहले लिखना है स्टैंडर्ड फॉर्म में। तो स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखने के लिए क्या करेंगे कि इन दोनों वैल्यूज को राइट साइड पे लेके जाएंगे। ठीक है, तो ये बन जाएगा 0 इज इक्वल्स टू ये एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 2। अब नॉर्मली जो सर हम लिखते हैं एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 2 इज इक्वल्स टू 0। अब यहाँ पे अगर देखें तो a का जो x का जो कोएफिशिएंट है वो 1 है, एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट 1 है, x का कोएफिशिएंट 7 है और 2 हमारे पास कांस्टेंट आ रहा है। तो कंपेयर हम करते हैं इसको, जो स्टैंडर्ड फॉर्म जो ये वाली इक्वेशन है इसके साथ हमने इसको कंपेयर कर लेना है। तो इसको हम यहाँ पे लिख देते हैं कंपेयरिंग विद स्टैंडर्ड फॉर्म। तो अगर a की वैल्यू देखें, a इज इक्वल्स टू 1 आ रहा है, b इज इक्वल्स टू 7 आ रहा है, और यहाँ पे c जो आएगा ये माइनस का 2 आएगा। ठीक है, और c इज इक्वल्स टू माइनस का 2 आ रहा है। ठीक है, अभी हम लिखेंगे कि क्वाड्रेटिक फार्मूला हमें यूज करना है बाय यूजिंग क्वाड्रेटिक फार्मूला। ठीक है, तो यहाँ पे आपका क्वाड्रेटिक फार्मूला जो हमने पहले भी ड्राइव किया था, तो x इज इक्वल्स टू माइनस बी प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac का स्क्वायर रूट डिवाइडेड बाय 2a। तो अभी हमारे पास जो वैल्यूज आई हुई हैं a, b और c की, a की वैल्यू 1 है, b की 7 और c की -2, उनको हम इस फार्मूले में पुट कर देते हैं। तो देखिएगा ये बन जाएगा x इज इक्वल्स टू b की वैल्यू है 7 यहाँ पे माइनस प्लस माइनस, ठीक है, b का स्क्वायर यानी 7 का स्क्वायर माइनस 4 फार्मूले का, a की जगह पर यहाँ से आ जाएगा 1 और b की जगह यहाँ से आ जाएगा -2। ठीक है, और ऊपर स्क्वायर रूट और 2 मल्टीप्लाई a की जगह यहाँ से 1 आ जाएगा, ये आ जाएगा -7 x इज इक्वल्स टू प्लस माइनस 7 का स्क्वायर आपको पता है 49 आता है, यहाँ पे आ जाएगा 49 माइनस 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 प्लस हो जाएगा और 4 2 8 स्क्वायर रूट डिवाइडेड बाय 2। x इज इक्वल्स टू -7 प्लस माइनस 49 प्लस 8 हो जाएगा यहाँ पे
7 स्क्वायर रूट डिवाइडेड बाय 2। अभी अगर आप देखें तो 57 का हम स्क्वायर रूट नहीं निकाल सकते, होल नंबर में नहीं आएगा, डेसिमल में आ जाएगा, तो हमें डेसिमल में जाने की ज़रूरत नहीं है यहाँ पे इन क्वेश्चंस के लिए। तो हम इसी को सॉल्यूशन सेट मान लेंगे। तो यहाँ पे हम इसका सॉल्यूशन सेट लिख देंगे, इसको सॉल्यूशन सेट इज इक्वल्स टू -7 प्लस माइनस 57 स्क्वायर रूट डिवाइडेड बाय 2। तो एक और चीज़ का हमेशा ख्याल रखें कि जब आपके पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन आती है, यानी आपके पास जो x का एक्सपोनेंट है वो 2 आएगा, तो सॉल्यूशन सेट में भी दो वैल्यूज आएंगी। तो यहाँ पे भी अगर आप देखें तो दो वैल्यूज हैं, -7 प्लस 57 डिवाइडेड बाय 2, और दूसरी है -7 माइनस 57 का स्क्वायर रूट डिवाइडेड बाय 2। ठीक है, अब देखते हैं कि दूसरा क्वेश्चन आप देख लें। दूसरे क्वेश्चन को हम अभी स्टार्ट करेंगे जी। तो अभी अगर आप देखें तो यहाँ पे हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2 लिखा हुआ है, ठीक है, जो कि 5x स्क्वायर प्लस 8 इज इक्वल्स टू, सॉरी यहाँ पे +1 है, +1 इज इक्वल्स टू 0। अभी हमने जैसे यहाँ पे बात की थी स्टैंडर्ड फॉर्म में, यहाँ पे हमने बनाई थी, इस क्वेश्चन में हमारे पास स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखी हुई है, तो इसको हम लिखेंगे कंपेयरिंग या कंपेयर विद, आगे आप लिख लें इसको स्टैंडर्ड फॉर्म जो है ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल्स टू 0। यानी आपने जो स्टैंडर्ड फॉर्म देखी थी ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c, इसके साथ इस गिवन इक्वेशन को हम कंपेयर कर लें, तो आपके सामने यहाँ पे a b और c निकल आएंगे। a यहाँ पे आ जाएगा 5 और b इज इक्वल्स टू 8 एंड c इज इक्वल्स टू 1। a b और c की वैल्यूज हमारे पास यहाँ पे स्टैंडर्ड फॉर्म के साथ कंपेयर करने से इस क्वेश्चन के लिए निकल आए। तो अभी हम फार्मूला यूज करेंगे यूजिंग क्वाड्रेटिक फार्मूला। ठीक है, तो क्वाड्रेटिक फार्मूला आपके सामने है, x इज इक्वल्स टू -b प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइडेड बाय 2a। तो वैल्यूज हमारे पास यहाँ पे ऊपर निकली हुई हैं, हम इनको वैल्यूज को इसके अंदर पुट करेंगे और हमारा सोल्यूशन निकल आएगा। -8 प्लस माइनस 8 स्क्वायर माइनस 4, a की जगह हमारे पास आ जाएगा 5 और c की जगह पे आ जाएगा 1 डिवाइडेड बाय 2 इंटू a की जगह पर 5 आ जाएगा। तो उसके अलावा यहाँ पर आपके पास स्क्वायर रूट है। अभी देखें तो -8 एज इट इज आ जाएगा, प्लस एंड माइनस, ठीक है, प्लस माइनस 8 का स्क्वायर यहाँ पे 64 माइनस 4 5 20 स्क्वायर रूट डिवाइडेड बाय 5 2 10। तो 64 माइनस 20 अगर आप देखें तो ये बन जाएगा 44 आएगा, सॉरी, -8 प्लस माइनस यहाँ पे आ जाएगा 44 का स्क्वायर रूट डिवाइडेड बाय 10। ठीक है, तो अभी अगर आप देखें तो 44 का किसी हद तक हम स्क्वायर रूट की बात कर सकते हैं, तो इसको हम लिख सकते हैं -8 प्लस माइनस 4 मल्टीप्लाई 11, ठीक है, डिवाइडेड बाय 10। अब 4 का स्क्वायर रूट आप निकाल सकते हैं, ठीक है, जो कि क्या निकलेगा, 4 का स्क्वायर रूट हमारे पास निकल आता है 2। तो इसको आप देखें -8 प्लस माइनस 4 का स्क्वायर रूट हम यहाँ पे लिख लेते हैं 2 मल्टीप्लाई 11 का स्क्वायर रूट डिवाइडेड बाय 10। आप ऊपर से हम 2 को कॉमन ले सकते हैं, ठीक है, यहाँ से हम 2 को कॉमन लेते हैं, तो कॉमन लेने के बाद हमारे पास अंदर आ जाएगा -4 प्लस माइनस 11 का स्क्वायर रूट डिवाइडेड बाय 10। यानी 8 में से हमने जब 2 कॉमन लिया तो यहाँ पे 4 रह जाएगा और जो 11 के स्क्वायर रूट के साथ हुआ रहा था वो भी बाहर कॉमन आ जाएगा। नेक्स्ट यहाँ पे 2 1 2 2 5 10। तो सोल्यूशन सेट हमारा निकल आएगा -4 प्लस माइनस 11 स्क्वायर रूट डिवाइडेड बाय 5। तो ये हमारा इस क्वेश्चन के लिए सोल्यूशन सेट निकला है। ठीक है, तो अभी के लिए हम सिर्फ 2 क्वेश्चंस को कवर कर रहे हैं। नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह हम मज़ीद जो क्वेश्चंस हैं इस एक्सरसाइज के, टोटल आई थिंक इसके क्वेश्चंस हैं 5 या 7, एक मिनट मैं चेक कर लेता हूँ बुक से। इस एक्सरसाइज के टोटल क्वेश्चन है 10,
तो इंशाल्लाह कोशिश होगी कि मज़ीद 2 वीडियोस में इस एक्सरसाइज को कंप्लीट किया जाए। तो आप ज़रूर इन वीडियोस को देखें, लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। और एक और बात, बेल आइकन को दबाना बिल्कुल ना भूलें ताकि हर आने वाली नई वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंच सके। अल्लाह हाफिज़, मिलते हैं अगली वीडियो में।